गाइस, स्वागत है आपको सैम ब्लॉग में। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है जितिया और आप सभी को सैम की तरफ से, जितनी भी माएँ ये वीडियो देख रही हैं सभी माएँ को सैम की तरफ से प्रणाम। अभी मंजू महावर लगा रही है और मैं जा रही हूँ सैम को रेडी करने। मेरा महावर लग गया है, यहाँ मैं सैम को रेडी करने लगी। इसको ड्रेस ही पहनाना था, हाथ पैर धुलवा दिए और ड्रेस पहना रहे हैं। उसके बाद मैं जाऊंगी पूजा का तैयारी करने, क्योंकि आज मुझे थोड़ा लेट हो रहा है, क्योंकि 4:30 बजे तक ही टाइम है पूजा का। मुझे पहले से पता नहीं था कि 4:30 बजे तक ही टाइम है, बट अभी मुझे अचानक से फ़ोन आया तब पता चला कि 4:30 बजे तक टाइम है। तो मैं जल्दी जल्दी सैम को रेडी कर रही हूँ। मैं नहा के रेडी हो गई हूँ, बस मुझे साड़ी पहनना है और बाकी चूड़ी वगैरह पहनूंगी। मैं कितना भी जल्दी जल्दी करते करते मेरा आज लेट हो गया और मैं बहुत जल्दबाजी में आज हूँ, क्योंकि टाइम अभी 4 बज गया है और मेरे पास आधा घंटा ही टाइम बचा हुआ है। उतने में मेरे को रेडी भी होना है और सब सामान भी सरिया लेना है पूजा के लिए। उसके बाद मुझे ऊपर जाना है छत पे, जो कि मैं छत पे पूजा करती हूँ, तो मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसा पूजा करती हूँ। मुझे पहले से टाइम नहीं पता था कि पूजा इतने टाइम में है। अगर टाइम पता रहता तो मैं और जल्दी कर लेती, बट मुझे अचानक से 4 बजे मेरी दीदी का कॉल आया, तो मुझे पता चला कि 4:30 में ही पूजा ख़त्म हो जाना चाहिए, तो इसीलिए मेरे को जल्दबाजी हो गया। अभी मैं पूजा रूम में आ गई हूँ रेडी होकर के, और यहाँ पे मैं एक एक करके फ्रूट रख रही थी थाली में कि कैसे कैसे मुझे रखना है। सब फ्रूट वॉश किया हुआ है। अब सब नारियल रखने के बाद मैं केला रख रही थी। उसके बाद जितना भी फ्रूट है मैं रखूँगी और पूरा थाली को सजाऊँगी। इसमें फिर जितिया मैं रखती हूँ। और आज क्या है ना कि मैं जितिया के दिन अर्घ देती हूँ, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा है कि काथा पूजा भी होता है, बट मैं जब से सैम हुआ तब से मैं अर्घ ही देती हूँ। तो देखिए आगे दिखाएंगे कि कैसे मैं अर्घ देती हूँ। सूर्य भगवान को आज अर्घ दिया जाता है शाम के टाइम में, तो इसीलिए मेरे को टाइम नहीं पता था कि कितने बजे तक अर्घ पड़ेगा। तो मेरी दीदी बताई कि 4:30 बजे तक ही मुहूर्त है कि तुमको अर्घ दे देना है। उसके बाद शायद नौमी आ जा रहा है, इसलिए हमको 4:30 बजे तक ही अर्घ देना था। तो मैं यहाँ थाली को सजा दी। अब इसमें अब रखूँगी आरती के बाद मैं सिंदूर रोरी जो भी होता है मैं सब कुछ इसमें रखूँगी। प्लेट में जितना भी पूजा का सामान होता है सब कुछ रखना पड़ता है। और उसके बाद मैं अर्घ दूँगी। और खीरा, उसके बाद अमरूद, जो भी जितना भी फल आप रख। अभी मैं डाल रही हूँ इसमें चना के बाद डालूँगी अक्षत। चना जो है, जो रात में मैं फूलने के लिए डाल दी थी पानी में, क्योंकि ऐसे चना नहीं डालते हैं, तो रात में भिगो दी थी इसको। और मैं देखिए अब यहाँ ले करके अब जाऊँगी छत पे। अभी मैं लूँगी गंगाजल, जो कि लोटा में मुझे पानी भी लेना है और गंगाजल भी लेना है। फिर मैं लेके जाऊँगी। सैम के पापा सैम को लेके छत पे चले गए हैं, तो मुझे अकेले ही जाना है लेकर सारा कुछ। अब मैं आ गई छत पे, और छत पे ही अर्घ दूंगी, क्योंकि छत से दिखाई देते हैं सूरज भगवान, नीचे तो दिखते नहीं है, तो इसलिए मैं छत पे आ गई हूँ। यहाँ पे सैम बैठा हुआ है। अभी उसको हम बोले कि तुमको जय जय कराना है, तो बैठा हुआ है कि मेरे को जय जय करना है, और मंत्र भी बोल रहा था, ओम ओम कर रहा था। और देखिए क्या कर रहा है अभी ये। यहाँ पे मैं उसको बता रही थी कि तुम लेके चलो जल को और तुम देना, तो वही वही कर रहा था। जैसे जैसे मैं बता रही थी वैसे वैसे कर रहा था। अभी मैं लेके जा रही हूँ इसको साथ में कि चलो धीरे धीरे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा गिरा दे रहा था जल को, तो मैं बता रही थी कि सीधा लेकर के चलो। तो देखिए कितना धीरे धीरे से आराम से चल रहा है। उसके पापा कैमरा लिए हुए हैं, वही वीडियो शूट कर रहे थे, और धीरे धीरे लेकर के वो चल रहा है। और मैं भी देखते चल रही थी, क्योंकि बच्चा है अभी उतना समझ नहीं आता है जैसे बताती हूँ, लेकिन फिर भी समझ जाता है बहुत कुछ। तो देखिए कितना आराम से ले जा रहा है, जब एक बार मैं समझा दी इसको। तो यहाँ पे फिर रखेगा, और रखने के बाद फिर मैं बताऊंगी कि कैसे पूजा करवाना है, फिर वैसे वैसे करवाएगा। और क्या है ना कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कैसे होता है अर्घ। तो अर्घ जो है, जैसे छठ पूजा में अर्घ दिया जाता है 5 बार सूर्य भगवान को शाम के टाइम, और सुबह में भी। तो यहाँ क्या है कि शाम को ही सिर्फ दिया जाता है, सुबह में नहीं दिया जाता है। सुबह में सिर्फ पारण होता है और बेटा अर्घ दिलवाता है। तो यहाँ से मेरे को अर्घ दिलवा रहा है, और मैं बता रही थी कि तुमको 5 बार गिराना है। तो क्या कर रहा था कि एक बार में ही पूरा जल को गिरा दिया है। उसके बाद से यहीं पे नल था, तो वहाँ से लेकर के पानी मुझे दिलवा रहा था।
बट कोई नहीं, बच्चा है, इतना भी कर दिया बहुत है। काफ़ी बातों को समझ के बहुत फॉलो करता है मेरा। अगर जिसके यहाँ होता होगा उसको तो पता ही है कि कैसे दिया जाता है यार, लेकिन जिसके यहाँ नहीं होता है तो मैं बता दी कि मेरे घर में ऐसे होता है। तो मैं जब से सैम हुआ है तब से मैं कर रही हूँ इसी तरीक़ा से। और क्या है कि आजकल तो सबके यहाँ भी मैं देख रही हूँ कि हो रहा है, मैक्सिमम लोग ही अब अर्घ दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए नल ओपन कर दिए इसके पापा, और ये अपना नल से जल ले रहा है। और एक बार तो दे दिया था, लेकिन 4 बार नल से ही भर भर के मेरे को दिया था। और बहुत अच्छा से करवा रहा है पूजा को। इसको पूजा पाठ में बहुत ही मन लगता है, बहुत ज़्यादा। और आप लोग सैम को सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए इसका ब्लॉग का। और जो भी लोग नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और आने वाले दिन में और भी वीडियो अच्छा आएगा सैम का। और क्या है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सैम ब्लॉग सबके पास पहुंच जाए और सब लोग इसको प्यार दे। अब मेरा पूजा यहाँ ख़त्म हो गया, मैं जा रही हूँ अब नीचे। यहाँ आप लोग को थोड़ा सा क्लिप दिखाऊंगी सूरज भगवान को कि कैसे दिख रहे हैं। तो बिल्कुल फ्रेश दिख रहे थे सूरज भगवान। यहाँ मैं जाने लगी नीचे। ये देखिए मेरा बाहर का नज़ारा। बिल्कुल हम लोग मेन रोड पे ही रहते हैं, मार्केट में ही रहते हैं। तो यहाँ का देखिए नज़ारा। सुबह से तो काफ़ी भीड़ था, काफ़ी सारा सब्जी का मार्केट लगा हुआ था। बाकी जितिया वगैरह भी सब कुछ मिल रहा था, कहीं हम लोग को जाना नहीं पड़ता है, बिल्कुल दरवाज़ा से ही मार्केट लगता है। तो सुबह में काफ़ी लेडीज लोग भी बेच रही थी। तो अब सब लोग शाम हो गया तो पूजा करने घर चला गया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।